हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। ये पंक्तियां काशीपुर की रहने वाली शबनम पर बिल्कुल सटीक बैठती। शबनम की कहानी कठिन परिस्थितियों से लड़कर कामयाबी पाने वाली महिलाओं की कहानी में से एक है। पति ने छोड़ा तो 2 बेटी और 1 बेटे के साथ ही 2 छोटी बहनों के लालन पालन का बोझ शबनम के जिम्मे आ गया। लेकिन शबनम का ना तो हौसला टूटा और ना ही हिम्मत हारी। शबनम समाज में दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। वाली शबनम 2011 में इनका विवाह हुआ और उसके बाद हुए 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा। पति शादी विवाह में खाना बनाने का काम करता था, लेकिन अचानक वर्ष 2015 आया और शबनम की जिंदगी बदल गई। अचानक नशे का आदी जो इनका हस्बैंड था, उसे क्या हुआ, किसी बात से गुस्सा और दे दिया शबनम को तलाक। तलाक के बाद शबनम की ज़िंदगी तो जाने ठहर सी गई थी, लेकिन हिम्मती शबनम ने हार नहीं मानी और यहाँ से शुरू हुई उन 3 बच्चों की ज़िंदगी का भविष्य बनाने को लेकर एक सफलता और संघर्ष की कहानी। यहाँ मैं विकास गुप्ता, सिटी न्यूज़ काशीपुर से आज एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई शबनम तुम्हारे को सैल्यूट है। आइए चलता हूँ इस कहानी को लेकर। जब बारी हमारी होगी तो हार तुम्हारी होगी। इसी हिम्मत को लेकर शबनम ने लड़ी अपनी जिंदगी की लड़ाई। ये कहानी शबनम की है। ये महिला एक आम महिला ही है। अगर कोई फर्क है तो वो है हिम्मत। दरअसल शबनम का निकाह कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। 2 बेटी और 1 बेटे के साथ जिंदगी दौड़ ही रही थी कि अचानक एक दिन शबनम के हंसते खेलते परिवार पर संकट आ गया। पति ने शबनम को तलाक देकर छोड़ दिया। 3 बच्चों को साथ लेकर शबनम अपनी मां के घर आ गई और लोगों के यहाँ पर काम कर अपने बच्चों को पालने लगी। तभी मां भी बीमारी के चलते साथ छोड़ गई। शबनम पर 3 बच्चों के साथ ही 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी का बोझ आ गया। अपने परिवार की खातिर शबनम ने मुसीबतों में घबराने की बजाय टेम्पो का स्टीयरिंग संभाला और आज सफलतापूर्वक काशीपुर से अलीगंज की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा रही हैं। के साथ जो आप ये इस समय एक महिला देख रहे हैं, ये एक ऐसी हिम्मती महिला है जिन्होंने जीवन के संघर्षों से हार नहीं मानी। 2015 में जब पति ने छोड़ा तो 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा और साथ में एक बहन की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। माँ को कैंसर था। यूँ तो महिलाएं अक्सर ऐसे मुकाम पर हार मान लेती हैं, लेकिन शबनम ने हार न मानकर जिंदगी के संघर्ष से लड़ने को कहा और लड़ाई भी लड़ी। शबनम, क्या है पूरी जिंदगी आपकी, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। शादी कब हुई थी? 2011 में हुई थी और मैं जसपुर में शादी हुई थी मेरी। उसके बाद पति ने जो है मुझे तलाक दे दिया और उसके बाद मैं अपने यहाँ पे आ गई काशीपुर, अपने मैके में के पास। यहाँ पे भी 3 बच्चे थे मेरे, हमारी अम्मी थी और पापा भी हमारे बीमार रहते थे और 3 बहनें थी मेरी और भैया, हमारा भाई था और भाभी भी थी। तो उनके साथ में यहाँ पे रहना और बच्चे भी, बच्चों का खर्चा, सारी चीज़ें थी। उनको लेकर एकदम उन्होंने तलाक दे के पैसे मुझे घर से निकाल दिया। मैं एकदम यहाँ पे आ गई। लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। छोटी बच्ची गोद में थी, वो भी दूध पीती थी उस टाइम, तो उसके लिए, बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ता। तो मैं घर से बाहर निकली, मैंने अपना वैसे ही घरों में काम किया। 7-8 साल मुझे हो गए यहाँ पर रहते मैं जब से घरों में काम किया करती थी। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे काम करके बच्चे स्कूल में डाले, बच्चे पढ़ाए, बच्चे पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, फसियापुरा स्कूल में जाते हैं वो, तो मैं वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने अपने बच्चों का खर्चे का वो किया, केस किया कोर्ट में। 2-3 साल बाद किया मैंने। लोगों ने मुझे बोला कि बच्चों का तो करना चाहिए, तो जब मैं काम करने लगी तो फिर मैंने केस किया, क्योंकि हमारे जो घर पे हैं, घर के हालात भी ऐसे नहीं थे जो बच्चों का भी वो देखते और कोर्ट का केस भी लड़ते, ऐसा नहीं था। इसलिए मैंने काम किया, फिर मैंने कोर्ट में केस भी किया, उसका भी खर्चा, बच्चों का भी खर्चा, सारा ही कुछ देखा मैंने। जब शुरू में मुझे छोड़ दिया गया तो उस टाइम तो मन नहीं करता था बाहर ही निकलने का घर से। फिर जब बच्चों को देखती थी तो लगता था कि अपने लिए तो जीना था तो वो तो जी ही नहीं है, मगर अब तो बच्चों के लिए जीना है। तो इसलिए फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। कुछ टाइम तक तो ऐसा था कि रातों को नींद भी नहीं आती थी।
वही चीज़ें दिमाग में रहती थी। जैसे जैसे काम में अपना टाइम गुजारा, मैंने कहा चल काम करूँगी तो इतनी चीज़ें याद नहीं आएंगी, मैं बिजी हो जाऊँगी उसमें। मैं काम कर करके सारी जो भी थी सब चीज़ें बाहर निकाली, सबको भूली। बीच बीच में उसने आके यहाँ पे परेशान किया जब मैंने कोर्ट में केस किया था। उसके बाद में बहुत धमकियाँ दी मुझे, ये है वो है, कोई बात नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। रास्ते में भी कई बार मुझे परेशान किया, मगर मैंने कि मरना एक ही बार है, कोई बात नहीं है, बार बार नहीं मरते हैं, जो मर्जी कर लो, कोई नहीं। मैंने केस वापस नहीं लिया, मैं केस लड़ती रही, मैं कोर्ट में भी जाती रही, वहाँ पर मुझे धमकी मिलती रही, कई बार वहाँ पर हाथापाई हुई। मेरी एप्लीकेशन टांडा चौकी में भी है, मैंने एसडीएम कोर्ट में भी दी है। वहाँ पे एक दिन मैं सारा दिन बैठी रही थी, आने नहीं दिया था, वहाँ पे झगड़ा करने लगा था वो। मैं फिर भी मैं पीछे नहीं हटी, मैंने जब केस डाल दिया तो डाल दिया। मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ कोई बात नहीं, मगर मुझे मेरे बच्चों का हक तो चाहिए ही था, उसके लिए मैं लड़ती गई। फिर अब आगे हमारी अम्मी जो है, हमारी अम्मी ख़त्म हो गई, पिछले साल उन्हें कैंसर हो गया था। अम्मी ख़त्म होने के बाद तो फिर तो घर के जो बड़े थे, घर की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी थी। अब कोई नहीं रही तो अब तो जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर ही आ गई। हमारी जो अम्मी हैं, 2 बहनें थी छोटी छोटी, उन्हें मेरे ऊपर छोड़ के चली गई। उन्होंने बोला अब घर की बड़ी तू ही है, अब इन बच्चों को तुझे ही देखना है, हिम्मत रख। तो बहुत रोती थी अम्मी को देखकर, जहाँ भी जाना होता था मैं ही जाती थी। घर में सब छोटे हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। अस्पताल में ले जाना, अम्मी को देखना, बच्चों को देखना। 2-2.5 महीने मेरे ऐसे ही इधर उधर रहे। मैं बहुत हिम्मत भी हार गई थी, क्योंकि अम्मी को ऐसे देखकर, किसी की भी माँ है अगर ऐसा पता लगे तो दिल तो दुखता ही है। एक तो वैसे ही परेशान, और ऊपर से माँ का सहारा था वो भी एकदम छिन गया। तो उसके बाद में मैंने जो है, अम्मी हमारी फिर बाद में ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद में मैंने 1 साल मुझे घूम गया ऐसी परेशानी में ही। कुछ चीज़ें ऐसी अम्मी की भी याद आती थी, गांव में उन लोगों को, उनके साथ वालों को देखती थी तो ऐसा लगता था हाँ कि हमारी अम्मी नहीं है, उनकी कमी महसूस होती थी। फिर उसके बाद में अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, लड़की हमारी स्कूल जाती थी तो बच्चे उसको बोला करते थे कि तुम्हारी अम्मी ऐसे ऐसे काम किया करती हैं, वहाँ पे ऐसे बर्तन धोती हैं, तुम तो उनकी बेटी हो बर्तन धोने वाली की। लड़की मेरी बहुत आकर रोती थी, स्कूल जाने के लिए भी मना किया करती थी, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, तुम काम बदल दो अपना, कि ये काम मत करो, कुछ और कर लो। उसके बाद मैंने ये ऑटो लिया, मैंने कहा मैं अब ऑटो चलाऊँगी। आज आप ऑटो चलाती हैं? चला रही हूँ। हाँ। कोई परेशानी किसी तरह की होती है? परेशानी तो वैसा कुछ नहीं है, कुछ लोग होते हैं ऐसे ही, कुछ गलत सोचते हैं, हंसते हैं, मजाक बनाते हैं कि, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। मगर नहीं, कोई नहीं। मैं ऑटो रास्ते पे, जब मैं जिस रास्ते पे जाती हूँ मुझे पता होता है कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैं बस उसी चीज़ को ध्यान में रखती हूँ। मैं किसी की बातों में ध्यान नहीं देती, चाहे कोई कुछ भी बोले। सुबह कितने बजे निकल जाती? सुबह को मैं 10 बजे आती हूँ। सुबह उठ के अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए उन्हें छोड़ के उसके बाद में आती हूँ, तो मुझे 10 बज जाती है सारा काम करके। 12 बजे तक मुझे घर पहुँचना होता है। कसियापुरे में स्कूल है, स्कूल से बच्चों को लेके उन्हें घर छोड़ने के बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करके तब आती हूँ। खुश हैं आज आप? हाँ। आर्थिक स्थिति भी अच्छी है? हाँ। सरकार की तरफ से कभी कोई मदद या किसी तरह की कोई गुहार लगाई है आपने? सरकार की तरफ से कोई नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं दिया, जो भी दिया खुद अपने आप ही किया है। वैसे मुझे कुछ मैंने वैसे नहीं दिया सरकार की तरफ से। लॉकडाउन में मैं इतनी परेशान हुई बहुत, क्योंकि मैं बाहर काम किया करती थी। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। बच्चों को कभी कभी तो बच्चों को कि बच्चे बाहर न निकले, ताला लगा के तब आना पड़ता था मुझे। सारा दिन बच्चे मेरे घर में रहते थे, मैं ताला लगा के आती थी कि बच्चे बाहर के लोगों से ना मिले। वो बच्चे हैं, मैं बाहर आ जाऊँगी काम करने तो उनका कोई नहीं पता, खेलने कूदने के लिए बाहर निकल जाए, तो इसलिए मैं उन्हें बंद करके आया करती थी लॉकडाउन में भी। तो ये है, एक से दूसरे घर काम करना पड़ता था, 3-4 घर में काम किया करती थी अलग अलग। तो ये था, वो कहते थे तुम उनके घर काम कर रही हो तो हमारे घर मत आओ, और वो कहते थे उनके घर कर रही हो तो हमारे घर मत आओ। तो लॉकडाउन में मैं बहुत परेशान हुई। वैसे मैंने जगह जगह एप्लीकेशन लगाई, मैंने मुझे कहीं से कोई मदद मिल जा। एक ही घर में काम करके 1000-2000 रुपये महीने में क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने वैसे कई जगह एप्लीकेशन लगाई, मैं मुझे कुछ मदद मिल जाए, कुछ नहीं मिली। तो सुना आपने, ये शबनम की कहानी है जो वाकई प्रेरणा देती है आजकल की महिलाओं को, समाज को। कितने संघर्ष झेले लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सैल्यूट है शबनम को और उनके परिवार को। आज शबनम आत्मनिर्भर है और अपनी मेहनत से उसकी अच्छी पहचान भी बन गई। वह अपने परिवार की परवरिश भी अच्छे से कर रही है, बच्चों को पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, काशी भूमि। ये बात सही कहा आपने। मैं पवित्र भूमि रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मेरा काम हमेशा जो है लोगों को बढ़ाने का है। मैंने जो है शबनम को देखा एक दिन रिक्शा चलाते हुए, मैंने उससे कहा कि आप कैसे हैं? बोले राहुल भाई ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा आप बेफिक्र रहो,
आप इस जगह रिक्शा चलाओगे, हम आपके साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है हम आपके साथ खड़े हैं। और उस दिन से लेकर आज तक बेहतर तरीके से जब अपने बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है और अच्छी तरीके से उनको अच्छी शिक्षा दे रही है, शहर में भी घुमाना आना जाना। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है, इस लेडीज़ की वजह से कई सौ लेडीज़ों के ऊपर फर्क पड़ेगा। मैं मानता हूँ वो घर से बाहर निकलेंगी और अपने कॉन्फिडेंस पे काम करेंगी। इसी बात की मैं उम्मीद करता हूँ और शबनम के इस काम के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ।